प्राचीन एक नगर में एक राजा हुआ करता था। राजा के बागों पे सुंदर फूल था। साम्राज्य में नीला आसमान, लोग हर तरफ काम में लगे हुए थे। इसके लिए राजा के पास कोई काम न था। राजा का जो शयन कक्ष था बड़ा सुंदर था। उसमें दुनिया का सारा शिल्प कलाएं, बेशकीमती जवाहरात सब मौजूद थे। राजा के पास ऐसा बिस्तर था जैसा बिस्तर दुनिया में किसी के पास ना था, और उसमें मखमल सिल्क की चादर, नरम तकिया, सब कुछ था। इतने सुगंधी फूल लगाए गए थे जितने सुगंधी फूल पूरे देश में कहीं ना मिलता था। इसके लिए पूरा शयन कक्ष खुशबू से भरा रहता था। सारे ऐशो आराम उस शयन कक्ष में मौजूद था। फिर भी राजा के आंखों में नींद न था। जब रानी सो गई, राजा बाहर निकला। सबसे पहले अर्थशास्त्री से भेंट हुआ। राजा ने कहा, बड़ी अड़चन है, मुझे नींद नहीं आती, जरा बताओ क्या करें। अर्थशास्त्री बोला, रात बहुत है परंतु मेरा काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ। जरा हिसाब में गड़बड़ी होने के कारण मैं अभी तक सो नहीं पा रहा हूं। कृपया अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो मेरा सहायता कर दीजिए। राजा अर्थशास्त्री का सहायता किया। अर्थशास्त्री राजा को धन्यवाद देकर घर लौट गए सोने के लिए। फिर भी राजा का नींद नहीं आया। राजा रसोई में गया, देखा जो रसोई था वो रोटियां पका रहा था। सुबह के लिए ताजा रोटियां बनाकर रखना उसका आखिरी काम था, परंतु उसे बहुत नींद आ रहा था, फिर भी उसको काम करना था। जब राजा ने अपनी समस्या रसोई को बोला, रसोई बोला, महाराज अगर हो सके तो कृपया मेरी सहायता कर दीजिए, शायद इसमें आपकी भी नींद आ जाए तब तक। राजा रसोई का सहायता किया। फिर भी राजा को नींद ना आया, परंतु रसोई का काम समाप्त होते ही रसोई गहन नींद में सो गया। फिर राजा अपने उद्यान में घूमने निकला। बीच रात में देखा कि माली अभी तक घास काटने में व्यस्त है। राजा ने पूछा, अभी इतने रात तक तुम कर क्या रहे हो? माली कहा, महाराज उद्यान का शोभा बरकरार रखना मेरा काम है, और जब तक ना सारी घास एक नाप के हो ना जाए तब तक मुझे नींद नहीं आता। जब ये मैं संपन्न कर लूं, सारे उद्यान महकने लगे, तभी मेरे आंखों में नींद आता है। परंतु आज मैं बहुत समय से श्रम कर रहा हूं, इसके लिए मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर हो सके तो कृपया मेरी सहायता कीजिए, काम जल्दी हो जाएगा। राजा हाथ लगाया और धीरे धीरे पूरा उद्यान संवरने लगा, सजने लगा। उस पूर्णिमा के रात में पूरा उद्यान गुनगुनाने लगा। माली सो गया। फिर भी राजा के आंखों में नींद न था। रानी दूर से देखा कि महाराज उद्यान में अभी भी टहल रहे हैं। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा को बोला कि महाराज कृपया आप सोने का कोशिश कीजिए, मैं आपके लिए हल्दी और दूध लाती हूं। रानी जब राजा के लिए हल्दी और दूध लेके आए तब वो अवसंभव
संभव हो चुका था। राजा सो चुका था अपने बिस्तर पर। इतने दिनों से राजा का जो समस्या था, अर्चन था, एक रात की जादू विद्या में उसका समाधान हो गया था। वो कौन सा कारण था जिसके लिए राजा के पास सारे उपकरण होने के बाद भी आंखों में नींद न था? फिर वो कौन सा जादू बल था जो राजा के आंख में नींद लाया? वो तो श्रम था, वो तो आराम नहीं था। अगर तुम भी श्रम से विमुख हो जाओ, तुम भी आराम को पकड़ लो, फिर नींद तुमसे छूट जाएगा। और जब नींद छूट गया तब जगना भी छूट ही जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर जागना है तो श्रम करना होगा। अगर श्रम करोगे तो सो जाओगे, और जब सो जाओगे तभी तो तुम जाग पाओगे।